ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आपकी इनफाइनाइट सीरीज स्टार्ट हो रही है ना। अगले 4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, देखिए इनफाइनाइट सीरीज हम जो स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे इसमें? इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेंट। हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पढ़ने जा रहे हैं, तो वो किस में स्टडी होगी? इनफाइनाइट में। अब पहली बात तो ये आती है कि सीरीज है क्या। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस ओनली इनफाइनाइट सीरीज। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इनफाइनाइट सीरीज। अब सीरीज भी किससे बनी है? सीक्वेंस से। मैंने ये कहा लेट un be a sequence, let un be a sequence of रियल नंबर्स। किसकी सीक्वेंस है ये? रियल नंबर्स की। then the sum of the terms, then the expression, then the expression, then the expression। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वर्डिंग सुनना जरा। देन द एक्सप्रेशन। मान ली सीरीज पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, कोई क्या डिफाइन द सीरीज नहीं कर पा रहे, तो फिर वो प्रॉब्लम है। ठीक है, देन द एक्सप्रेशन क्या? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, है ना। यही नहीं छोड़ना है, डॉट डॉट, तभी तो इनफाइनाइट बनेगा। अगर केवल un तक छोड़ दिया तो कैसा? फाइनाइट। ठीक, 1 2 3 प्लस करके un तक। तो अच्छा, इसमें टर्म्स कैसे हैं यहाँ? अब ये डिपेंड करता है कि सीक्वेंस के टर्म कैसे हैं। ये किसका सम है, किसका एक्सप्रेशन है? सीक्वेंस के टर्म्स का। ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये nth टर्म। अब सीक्वेंस के टर्म तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते थे। ओके तरुण शर्मा, ठीक है। देखिए जरा, ये सीक्वेंस जो है ना, वो कैसी है आपकी? ये सीक्वेंस है बेटा। प्लीज सबसे पहले तो हमें जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो अच्छे से डिफाइन करना है। जैसे मैंने सीक्वेंस को डिफाइन करके बताया था आपको, उसी टाइप से सेम सीरीज। सीरीज सुनिए है क्या? सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स में कोई एक डेफिनेट रूल हो। अब यहाँ डेफिनेट रूल ऐसा कि प्रोडक्ट में ना हो, है ना। टर्म्स अगर प्रोडक्ट में है भी तो सारे के सारे प्रोडक्ट में ना हो। ऐसे ना हो कि u1 इंटू u2 इंटू u3 सब के सब मल्टीपल में ना आए, ऐसे ना हो। ऐसा हो सकता है कि 2 का मल्टीपल हो, फिर अगले 2 का मल्टीपल हो, ये चलेगा, प्लस माइनस के साथ आए, है ना। अगर मान लो ये ही एक्सप्रेशन मैंने कहा, देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। अब जरा एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि अगर सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सीक्वेंस का सेकंड टर्म नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि सीक्वेंस कैसा है, सीक्वेंस के टर्म्स कैसे हैं। ओके, तो इस एक्सप्रेशन में ऑटोमेटिक साइन आ जाएंगे। देन द एक्सप्रेशन ये इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज, ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सीरीज। और ये u1 u2 ये सभी कैसे टर्म है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। और जैसे सीक्वेंस के टर्म्स होंगे वैसा यहाँ अपना साइन आते रहेंगे। तो दैट इज द इनफाइनाइट सीरीज। अब मैं आपसे ये कहता हूं, इट डिनोटेड बाई, इट डिनोटेड बाई, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un, और ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? u1 प्लस u2 प्लस u3, u है बेटा, b मत समझ लेना, u2 प्लस u3 डॉट डॉट प्लस un प्लस, यही है इनफाइनाइट सीरीज। और इसको और किससे लिख देते हैं? एंड,
ऑल्सो डिनोटेड एज, ऐसे भी डिनोट कर देते हैं कुछ लोग, समेसन यूएन। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं साहब आपने समेसन पर एन क्या है वो तो वेरिएशन ही नहीं दिखाया, क्यों दिखाऊं भाई? अंडरस्टूड है ना? क्योंकि किसके टर्म्स का, सीक्वेंस के टर्म्स, और सीक्वेंस का डोमेन क्या होता था? नेचुरल नंबर। तो एन किस में से आना है? नेचुरल नंबर में से। तो ऑटोमेटिक केवल इस समेसन लिख दिया तब भी अंडरस्टूड है कि एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है। ओके, अब मैं कहना चाह रहा हूं सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, है ना, सीरीज। तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स क्या है देखिए, पॉजिटिव टर्म्स, लेट un be a sequence and condition apply un is greater than 0 for all n belongs to n, then u1 प्लस u2 प्लस u3। अब रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, देखो जरा गौर करो, क्या कह दिया हमने कि सारे टर्म्स कैसे हैं इसके, पॉजिटिव हैं। n की जगह 1 तो पहला टर्म भी पॉजिटिव, n की जगह 2 तो u2 भी पॉजिटिव। तो अब यहाँ कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, सब जगह कैसा साइन आएगा? प्लस का। ठीक, तब ये सीरीज कैसी कहलाएगी? इज कॉल्ड सीरीज ऑफ, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un is called infinite series of positive terms, infinite series of positive terms, पॉजिटिव टर्म्स की इनफाइनाइट सीरीज। ओके, ठीक। अब जरा देखिए, हमें कन्वर्जेंस और डायवर्जेंस देखना है पॉजिटिव सीरीज का। अच्छा, अल्टरनेटिंग सीरीज अगर आप कहना चाहते हो तो एक सीरीज को हम अल्टरनेटिंग सीरीज ऐसे कह देते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज या अल्टरनेटिव सीरीज एक ही बात है, अल्टरनेटिंग सीरीज ये है। मैं ऐसा लिख दूं, देखो समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और un, कैसे टर्म आएंगे? n की जगह 1 रखोगे तो माइनस 1 की पावर 0 1 हो गया तो u1, है ना। अब n की जगह 2 रखोगे तो माइनस 1 की पावर 1 आएगा तो माइनस u2। यानी टर्म्स कैसे आए? प्लस माइनस, ठीक, इस टाइप के टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज की बात मैं करूंगा अभी। अल्टरनेटिंग सीरीज पर जाने से पहले, है ना, कुछ और तरीके बताऊंगा, लेबनिज टेस्ट, है ना, उससे पहले कुछ और बात करता हूं। देखिए, ये है कन्वर्जेंस ऑफ कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ infinite series of positive terms, of
पॉजिटिव टर्म्स। ओके, देखिए मान लीजिए लेट समेशन un इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un प्लस ये कोई इनफाइनाइट सीरीज है डॉट डॉट बी एन इनफाइनाइट सीरीज, बी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, एस एन बराबर सम ऑफ या ये कहते हैं पार्शियल सम, आपकी मर्जी, मैं और तरीका भी बताता हूं, पार्शियल सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी un, इस सीरीज के इनिशियली एन टर्म्स का सम, तो ये एस एन कहलाता है। दैट इज एस एन इक्वल टू कितना, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, ये राइट, पार्शियल सम निकाल लीजिए। अगर अब ऐसा हो जाए कि नंबर 1 इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन, या दूसरा तरीका सुन लीजिए, मजेदार बात, नंबर 1 यहां से इफ द सीक्वेंस एस एन इज, ये सीक्वेंस है एस एन, पार्शियल सम से मतलब समझ गए, जैसे मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, इसका सम कितना आएगा, समेशन n कितना था 1/2 n इंटू n प्लस 1, इसको नाम दे दिया एस एन। अब ये सीक्वेंस एस एन हो गई जिसका n टर्म ये है, लिख देता हूं मैं साइड में जिससे क्लैरिफिकेशन हो जाए आपका सही से। 1 और मैंने कह दिया प्लस n, आप इसको क्या लिखेंगे, समेशन n, और समेशन n की वैल्यू 12th में पढ़ के आए हो, n प्लस 1 दैट इज द, मैंने कह दिया एस एन। अब ये सीक्वेंस क्या हो गई, इसलिए सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन उस सीरीज सीक्वेंस का एन टर्म ये है, कौन सा टर्म है ये, एन टर्म है ना। अब जैसा बिहेवियर सीक्वेंस का होगा वैसी ही ये सीरीज होगी, सीक्वेंस में कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, ऑसिलेटरी नहीं बताया हमने आपको, है ना। तो देखिए जरा, इफ द सीक्वेंस एस एन बिहेव, इफ द सीक्वेंस एस एन बिहेव, जैसा बिहेव करेगी, बिहेव है ना, या ये सीक्वेंस आ गई है ना, इफ द सीक्वेंस एक्स एन, या ऐसे कहिए द नेचर ऑफ सीरीज un, द नेचर ऑफ सीरीज un लाइक एज द बिहेवियर, द नेचर ये लैंग्वेज सही है, द नेचर ऑफ सीरीज un एज वेल एज वैसा का वैसा रहेगा, कैसा, एज वेल एज द बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस एस एन। इसका मतलब क्या है, इफ द नंबर 1, इफ द सीक्वेंस
एस एन, इफ द सीक्वेंस एस एन, सीक्वेंस के बारे में पढ़ा के लाए हम आपको, नहीं पढ़ा हमने, क्या नहीं पढ़ाया बताओ? कन्वर्जेंट पढ़ाया, डाइवर्जेंट पढ़ाया, ऑसिलेटरी पढ़ाया। तो हमें क्या करना है कि अगर कोई सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की दे रखी है तो उसके फर्स्ट एन टर्म का सम निकाल लीजिए, और फर्स्ट एन टर्म का सम इज नोन एज पार्शियल सम। जो फर्स्ट एन टर्म का सम है, जो उससे एन टर्म मिला, उसकी एक सीक्वेंस बना लीजिए और उस सीक्वेंस को टेस्ट करिए कि वो सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट, अगर वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो वो सीरीज भी डाइवर्जेंट, अगर वो सीक्वेंस ऑसिलेटरी है तो वो सीरीज भी ऑसिलेटरी। मैंने लिख तो दिया, द नेचर ऑफ सीरीज समेशन un एज वेल एज द बिहेवियर ऑफ द सीक्वेंस Sn, जैसा बिहेवियर सीक्वेंस Sn का होगा। इफ द सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट, अगर सीक्वेंस Sn कन्वर्जेंट है तो देन सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट, सीरीज भी कैसी होगी? कन्वर्जेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बेटा, इस पर डिपेंड 100%। नंबर 2, if the sequence Sn is divergent, अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो देन द सीरीज समेशन un इज डाइवर्जेंट, सीरीज भी कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। अगर ऐसा हो जाए, थर्ड, इफ द सीक्वेंस Sn is oscillatory finitely, अगर ये ऑसिलेटरी फाइनाइटली है तो देन सीरीज समेशन un इज oscillate finitely, राइट। फोर्थ, अगर ऐसा हो जाए कि इफ द सीक्वेंस Sn is oscillate infinitely, then the series summation un is oscillate infinitely, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चे लोग, नो कंफ्यूजन, कहीं नहीं होना चाहिए, राइट। अब जैसे देखो, मैं इसका यूज बताता हूं, क्वेश्चंस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें इसकी हेल्प से। करनी वही प्रॉब्लम सॉल्व है जिसमें टर्म्स कैसे हो? पॉजिटिव, और केवल तब जब हम एन टर्म्स का सम निकाल सके। अगर हम एन टर्म्स का सम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो अदर रूल होंगे, बताएंगे अदर रूल क्या है ना। केवल तभी एप्लीकेबल जब हम एन टर्म का सम निकाल सकें। जैसे देखिए, कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड से तो नहीं है, आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड से लैंग्वेज का कहीं कोई पर, जैसे मैं लिखता तो खैर इंग्लिश में ही हूँ पूरा, और आपको जो ऐसे हिंदी यूज करते रहते हैं, तो मैं कहूँ तो मैं इंग्लिश बोलूँ बिल्कुल? कमेंट करके बताइए जरा, टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना है क्या? फुल एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देना है टोटली, या यही पैटर्न ठीक है? राइट द कमेंट प्लीज। कमेंट करके बताइए प्लीज। क्वेश्चन, so that the series
डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस of the series of the following series मैंने ऐसा लिख लिया। देखिए नंबर 1, बेटा कमेंट करके नहीं बता रहे हैं, मैंने ये कहा सीरीज है समेशन UN, चलिए कह दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n + ... राइट। सेकंड मैंने कह दिया आपसे 1 + 1/2 + 1/2² + 1/2³ 1/2 की पावर n प्लस ये, राइट। और मैंने लिख लिया थर्ड 1/1 × 2 1/3 × 4 2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5, ये सीरीज है, राइट। एक और सीरीज लिख ली, चलो पॉजिटिव टर्म्स की होनी चाहिए, ये बात किसके लिए हो रही है, पॉजिटिव टर्म्स के लिए। ओके, क्या जरा देखना सॉल्यूशन, पार्ट फर्स्ट। सीरीज क्या दे रखी है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n प्लस, राइट। अब मैं कहूं Sn इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + n टर्म्स का सम, तो Sn इक्वल टू क्या है, समेशन n, और समेशन n इक्वल टू 1/2 n × n + 1, राइट। इसलिए सीक्वेंस कौन सी, Sn, राइट। वेयर Sn इक्वल टू n टर्म कितना है 1/2 n × n + 1, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक, देखिए ऐसा नहीं है। अब मैंने ये कहा कि लिमिट सीक्वेंस को टेस्ट करता हूं मैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस के बारे में सब पढ़ा के लाएं, सब जानते हैं। Sn इस n टर्म में लिमिट लगाइए तो कितना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 × n + 1 इक्वल टू कितना, इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है, इसलिए सीक्वेंस Sn इज डाइवर्जेंस, इसलिए सीक्वेंस Sn इज डाइवर्जेंट है। सीक्वेंस कैसी है, डाइवर्जेंट। तो जब सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो इंप्लाई दैट सीरीज n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, n की वैल्यू यहां रखते जाएंगे तो यही सीरीज आ जाएगी, क्या, समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी n इक्वल टू, ठीक है, इज डाइवर्जेंट। कैसी हो गई, डाइवर्जेंट, राइट। एक और मजेदार बात देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सीरीज यही है ना, तो Sn क्या लिखूंगा, Sn इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/2² + 1/2³ प्लस 1/2 की पावर है। कैसी सीरीज है, जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज के n टर्म का सम 1 × 1 - 1/2 की पावर n अपॉन 1 - 1/2।
तो एस एन इक्वल टू कितना 2, एलसीएम का 2 पर चला जाएगा और 1 माइनस 1/2 की पावर एन। हमने एक लिमिट बताई थी, आपको ध्यान होगी सबको, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए की पावर एन, ये इन्फिनिटी हो जाता है। कब होता है इन्फिनिटी? इफ ए इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो मैं आपसे ये कहूं कि लिमिट लगाइए और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन लिखिए, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कितना 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर एन। जब आप इसमें लिमिट इंप्लाई करेंगे, लिमिट लगाएंगे, तो 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, तो 2 इंटू 1 माइनस 0 कितना आ गया 2। सीक्वेंस की लिमिट कैसी है? फाइनाइट एंड यूनिक। 2 फाइनाइट एंड यूनिक, क्योंकि सीक्वेंस में हम बात करके आए हैं ऑलरेडी फाइनाइट एंड यूनिक, इसलिए सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट। और अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो इंप्लाई दैट कौन सी सीरीज? समेशन 1/, हाँ। अब क्या, इनफाइनाइट सीरीज में एक आध टर्म जोड़ भी दीजिए, घटा भी दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? तो मैं इसको ये लिख दूं ना 2 की पावर एन और एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब आप कहोगे यार आपने तो अभी सीक्वेंस से बनाए थे टर्म, क्या फर्क पड़ता है? इनफाइनाइट सीरीज में एक आध टर्म जोड़ दो घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीरीज इनफाइनाइट ही रहती है, राइट। तो कैसी है ये? इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, ठीक। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड देखो। हाँ जी, थर्ड पार्ट। मान लीजिए मैंने n टर्म्स लिख लिए, एस एन बराबर क्या लिखूंगा? 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस क्या लिखूं बताओ? 1 इंटू एन प्लस 1, एन टर्म में। अरे कैसे पता चलेगा कि एन टर्म ही है? देखो पहला टर्म कितना है? 1 2 3, और कहां तक गया? एन तक, तो एन टर्म ही हो गए। अब इसमें मल्टीपल में n+1 इसलिए आ गया कि हर अगला टर्म 2 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 से बड़ा 2, एक एक ज्यादा है, तो n+1 हो गया। कोई कहे कि टर्म में n कैसे है, तो वो दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 फिर 2 फिर 3 और यहाँ n, तो ऑलरेडी n टर्म चाहिए। अब इसका सम चाहिए यार, कोई फॉर्मूला नहीं है ना एपी ना जीपी, तो लगा के देखो कोई ट्रिक बन जाए तो। नहीं तो विदाउट, और अगले और मेथड बताएंगे उससे भी हो जाएगा ये सवाल, लेकिन मैं कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी लगा रहा हूँ, जरा देखना। एस एन बराबर में ऐसा लिख रहा हूँ कि ये है 1 माइनस 1/2, इसका एलसीएम लेना, एलसीएम लेना, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। और इसको क्या लिख दिया? 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम लेना, यही आ जाएगा। अगला टर्म क्या लिख दिया? 1/3 माइनस 1/4, यही आ जाएगा। और लास्ट टर्म क्या लिख दूं ऐसे ही? बताओ, 1/n माइनस 1/n+1। कुछ लॉजिक दिखा होगा अब यहाँ, क्या? देखो जरा, इसका लास्ट इसका फर्स्ट कैंसिल, इसका इस ब्रैकेट का लास्ट इसका फर्स्ट कैंसिल, इसका लास्ट फर्स्ट कैंसिल, तो इसका लास्ट कहीं, इसका लास्ट देखो जरा, इसका लास्ट यहाँ कहीं फर्स्ट से कैंसिल, और इसका लास्ट इसके कहीं फर्स्ट से कैंसिल, सब खत्म हो जाएंगे। क्या बचेगा? एस एन बराबर, एस एन बराबर आएगा निकल के 1 प्लस 1/n। आ गया सम, है ना? तो कोई कहे कि इस सीरीज के n टर्म्स का सम निकालो, दैट ऑब्जेक्टिव, आ गया सम। अब लिमिट देखिए, मैंने कहा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन बराबर कितना? 1, इसलिए सीक्वेंस एस एन वेयर एस एन बराबर 1 प्लस 1/n इज कन्वर्जेंट, क्योंकि लिमिट कैसी है? फाइनाइट एंड यूनिक, तो इसलिए गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, इसलिए गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, राइट। देखो, हाँ
एक बात सुनना जरा, मैं आपको ऐसा बता के लाया हूं सीक्वेंस में क्लियरली, एसएन कोई सीक्वेंस है, एसएन कोई सीक्वेंस है, वेयर एसएन जो टर्म है ना सीक्वेंस का, ये है 1+1/2 +1/3। ध्यान करो, ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, +1/n इज डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो इंप्लाई दैट सीरीज, कौन सी सीरीज, सीरीज कौन सी, समेशन 1/n, n इक्वल टू 1 to infinity, ओपन करेंगे तो 1+1/2 +1/3 +1/4 +1/n प्लस ये इज डाइवर्जेंट, राइट, इज डाइवर्जेंट, याद हो जाए ये रिजल्ट, इज डाइवर्जेंट। कहां से हुई है डाइवर्जेंट, देखो जरा, लास्ट ब्रैकेट का टर्म कौन सा कैंसिल होगा जरा चेक करना जरा। अच्छा लास्ट इसका, लास्ट इसका फर्स्ट, ओके, अच्छा लास्ट, ओके 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 ओके। अगर इससे मैं पहले वाला टर्म लिखूं बीच में तो यहाँ क्या लिखूंगा बताओ, 1/n-1 -1/n, ठीक है बेटा, क्लियर है, ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक, है ना। तो ये कौन सा कैंसिल होगा, ये यहाँ कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा बेटा माइनस, कोई बात नहीं, लिमिट लगाएंगे तो भी बन ही आएगा। ओके थैंक यू शर्मा जी, ठीक है, ये डाइवर्जेंट, ये मैं बता के लाया हूँ ऑलरेडी, पहले क्वेश्चन कराया था मैंने सीक्वेंस का। ये क्या है एसएन, एसएन क्या है, सीरीज, जो ये सीरीज है उसके एन टर्म्स का सम है, और एन टर्म के सम को मैंने सीक्वेंस में इसको डाइवर्जेंट प्रूफ किया है, सॉल्व करके दिखाया है वहां। जब ये डाइवर्जेंट है तो इनफाइनाइट सीरीज इससे बनी हुई इनफाइनाइट सीरीज कैसी डाइवर्जेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर यूजफुल, ये यूज होगा आगे। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं कि एन टर्म में लिमिट लगा ली है, नहीं, अरे भैया ये एन टर्म पूरा ही एन टर्म है, अब ये एन टर्म का सम है ये, ओके ठीक। अब देखिए ये मान लो कोई एक जीपी सीरीज ले ली, ठीक, रिमार्क लेट ए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जीपी सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सीरीज ही होती है प्रोग्रेशन, श्रेणी, समांतर श्रेणी, सीरीज का मतलब, अरे हिंदी में श्रेणी कहते हैं, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ले ली, राइट। अब ये मन लिख देना कि जीपी सीरीज, सीरीज का मतलब क्या है भाई, प्रोग्रेशन ही तो क्या है, श्रेणी, और हिंदी में श्रेणी कहते हैं प्रोग्रेशन, और वही क्या होगी सीरीज, है ना, इंग्लिश में उसको सीरीज कहते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट मैंने कह लिया 1+r+r² +r³ +r⁴ डॉट डॉट +r⁴n, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, राइट। आप ये नहीं लिखना चाहते मत लिखो, नो प्रॉब्लम, आप ये लिख लो, किसी ने यहाँ लिख लिया ए, तो किसी ने लिख लिया यहाँ ए आर, फिर यहाँ लिख दिया किसी ने AR², फिर यहाँ लिख दिया किसी ने, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, AR³ किसी ने लिख दिया AR⁴ प्लस AR⁴n प्लस ये, ठीक। तो नंबर 1, इफ इसका कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो इक्वल टू R,
इसका डिवाइड इसमें करिए, इसका डिवाइड इसमें करिए, इसका डिवाइड इसमें करिए, आर आएगा। ठीक, तो अगर ये हो जाए नंबर 1, इफ r is less than 1, then series is convergent। सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी। और अगर ऐसा हो जाए, सेकंड, इफ r is greater than equal to 1। अच्छा, r is less than 1 का मतलब ये सुन लीजिए अच्छे से, यहां मॉड लगाओ, मॉड r is less than 1, मॉड r is greater than equal to 1, है ना, कॉमन रेशियो नेगेटिव मत ले लेना, ठीक है। देन सीरीज इज डाइवर्जेंट। सीरीज कैसी होगी? डाइवर्जेंट। राइट, अगर ऐसा हो जाए, थर्ड, इफ r इक्वल टू -1, r इक्वल टू कितना? -1। अगर r इक्वल टू -1 है तो ऑसिलेट फाइनाइटली, देन सीरीज ऑसिलेट फाइनाइटली, और फोर्थ, अगर ऐसा हो जाए कि इफ r इज लेस देन -1, देन सीरीज ऑसिलेट इनफाइनाइटली। पता रहना चाहिए बेटा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज का काम तैयार रखना, ओके, आज का काम तैयार रखिएगा मेहरबानी करके कल सीरीज के लिए, क्योंकि कल बहुत कुछ खत्म हो जाएगा सीरीज में। देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट लिख दिया ये 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब + 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8, ये इनफाइनाइट सीरीज है। डॉट डॉट ऐसे ही छोड़ दो, इनफाइनाइट को कभी लिखते नहीं। जरा बताइए, इस सवाल को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो जीपी सीरीज है, डायरेक्ट हो गया, क्या हो जाएगा बताओ? r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, r कॉमन रेशियो देख लो, डायरेक्ट r इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, इसलिए सीरीज इज डाइवर्जेंट। खत्म, कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी, यही हो गया खत्म। सेकंड मेथड, ये मेथड फर्स्ट हो गया। सेकंड मेथड, अगर आपसे ये कहा जाए, वही अभी सम पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, तो Sn इक्वल टू 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब, अब लास्ट टर्म कितना? 2 की पावर n-1, क्योंकि 2 की पावर यहाँ से स्टार्ट है, एक टर्म 1 भी है, तो 2 की पावर n-1, राइट। अब इसका सम बताइए Sn, तो कितना आ जाएगा बताओ? 1 × 1 माइनस r तो आएगा ना 2 की पावर n/1 - 2, लिमिट लगाओ। जब आप लिमिट लगाओगे इसमें तो कितना आ जाएगा बताओ? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ Sn, कितना बच्चों? ये तो माइनस बचेगा, तो कितना आ जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नीचे माइनस ऊपर, तो कितना? 2 की पावर n-1, लिमिट लगाएंगे तो कितना? इन्फिनिटी, है ना। तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई बताओ? इसलिए सीक्वेंस Sn, वेयर Sn बराबर कितना? वेयर Sn बराबर कितना? 2 की पावर n-1, ठीक। तो किसे? इज डाइवर्जेंट, एक मेथड ये भी है, इसलिए सीरीज समेशन un इज डाइवर्जेंट होगी सीरीज, राइट। मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ यार, 2 की पावर n, अब 2 की पावर 0 तो 1 हुआ है, तो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिख दी। और वो इसीलिए लिख देते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज में n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होता था बाय डेफिनेशन ऑफ सीरीज, लेकिन
इनफाइनाइट सीरीज में एक टर्म जोड़ दें घटा दें, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट, ये भी मेथड है, आप ऐसे कर लीजिए सीधे सीधे, राइट। एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए, सपोज करिए, देखिए मैंने ऐसा ले लिया, सेकंड 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, बाहर में जाओ, 1/2 की पावर n, इनफाइनाइट सीरीज है ना। तो r कॉमन रेशियो कितना, r = 1/2 <1, इसलिए सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट। एक और ले लिया, थर्ड, मान लो मैंने ये ले लिया 1 - 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का क्यूब, ये लिख दी इनफाइनाइट सीरीज, ये है। और यहाँ पे लिख दिया प्लस -1 की पावर n - 1/2 की पावर n, n टर्म लिख दिया, ये छोड़ दिया। अब ये डिपेंड करेगा कि आप क्या लिख रहे हो, पहला टर्म प्लस है तो n की जगह 0 रख दो, 2 की पावर 0 1 हो गया, -1 की पावर 0 1 हो गया। अब n की जगह जैसे 2 रखोगे तो देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये टर्म नहीं आएगा यार, तो ये लिख लो n - 1, अब सही है, 2 की पावर n - 1, अब ठीक है, राइट। अब r बताओ, इसका r = कितना, -1/2, तो मॉड r लिखना, मॉड r, मॉड -1/2 का मॉड कितना हो गया 1/2, जो कि <1 है, इसलिए सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट, खत्म, राइट। अब एक बात देखो, देखो रिमार्क, रिमार्क, इफ the series, if the series summation un is convergent, अगर ये कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट, देन तब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un = 0 होगा। ठीक, चलो थ्योरम प्रूफ कर देता हूं, थ्योरम, ठीक, मैंने क्या किया, प्रूफ, लेट समेशन un is an infinite series of positive terms, अगर ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है तो देन Sn क्या, पार्शियल सम का सम, Sn, देन सीक्वेंस Sn, देन सीक्वेंस Sn। ये सीरीज कैसी दे रखी है आपको, कन्वर्जेंट, तो ये कब होगी कन्वर्जेंट, जब सीक्वेंस भी कैसी हो, इज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो मैंने मान लिया लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ Sn = L, कैसी होगी ये, फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट एंड यूनिक। अब एक मजेदार बात देखिएगा, अब ज्यादा देखना, क्योंकि सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस, Sn - 1 इज सब सीक्वेंस, मैंने पहले ही कह दिया था, सीक्वेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस Sn, और ये बताया था कि किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होती है उसी लिमिट पर। तो क्या, वी नो दैट
every subsequence every subsequence of a sequence is convergent at the same limit इसका मतलब क्या है फिर? अब जब सेम लिमिट पर कन्वर्जेंट है तो क्या, देखो कितनी मजेदार बात है। तो इसलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn-1 इक्वल टू l, राइट। अब जरा un क्या होता था बताओ। देखो हाँ, मैंने लिख दिया un इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताओ, nth टर्म। un क्या है, nth टर्म। तो अगर मान लो un किसी ने कहा u1, देखना जरा, u1 प्लस u2 प्लस un, n टर्म्स का सम है बेटा Sn, माफ करिए Sn, ठीक है। तो Sn-1 क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस un-1 यार, घटा दो, मैंने घटा दिया, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट माइनस सेकंड घटाओ, Sn-1 बराबर कितना, un, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले क्या आएगा यहाँ un-1, अगर यहाँ un है तो इससे पहला टर्म क्या होगा un-1, और घटा दो, तो यही तो आ गया। अब लिमिट लगाओ, मैंने क्या कहा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn-1 इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ un। बहुत मजेदार बात है, देखना un, इसका क्या मतलब है, un एक जैसा un लिखना प्लीज, जैसा मेंशन किया है आपने un, ठीक, मैंने यहां लिख दिया un। अब इसकी लिमिट कितनी थी, Sn की भी लिमिट कितनी है, देखो l, और Sn-1 सबसीक्वेंस है वो सेम लिमिट पे, तो दोनों की लिमिट कितनी हो गई, l माइनस l, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un, राइट। तो क्या आ गया बताओ, un, इसलिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इक्वल टू 0। अगर कोई सीरीज समेशन un कन्वर्जेंट है तो un nth टर्म की लिमिट 100% 0 होगी। लेकिन अगर ऐसा है कि नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट, नंबर 1 क्या है, उधर लिख देता हूं, ये नंबर 1 इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा है कि इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ un इक्वल टू 0, then series summation un may or may not be convergent, पता नहीं, may और may not be, हो भी सकती है और नहीं भी, may और may not be convergent, कंफर्मेशन नहीं। लेकिन अगर ऐसा कह दिया कि लिमिट इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो लिमिट नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर कभी भी देन सीरीज समेशन un नेवर कन्वर्जेंट, कभी कन्वर्जेंट नहीं होगी। और अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके nth टर्म की लिमिट 0 होगी। ओके, इससे आगे कल डिस्कस करेंगे आपसे।
आज का काम प्लीज तैयार करके आइएगा। हम आपको कल जो पढ़ाएंगे उसमें टेस्ट की बात करेंगे अब। चलिए, ओके, थैंक यू।